हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट माइंड्स एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि स्त्री जनन तंत्र क्या है और ये इसका काम क्या होता है। तो स्त्री जनन तंत्र या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक अत्यंत जटिल और कार्यात्मक तंत्र है और स्त्री के शरीर में ये क्या करता है, संतानोत्पत्ति की सभी क्रियाओं को क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो जो संतान की उत्पत्ति है उसका क्या करेगा, ये नियंत्रण करेगा। और इसमें क्या होता है, अंडाणु का निर्माण होता है और यहीं पर क्या है, निषेचन की क्रिया होगा, भ्रूण का विकास होगा और क्या होगा, प्रसव भी सम्मिलित होते हैं और जिसके फलस्वरूप क्या होता है, एक जो भ्रूण है वो शिशु के रूप में क्या होता है, जन्म लेता है। तो इस तरीके से स्त्री जनन तंत्र की क्या है, ये विशेषता है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। स्त्री जनन तंत्र के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, उन अंगों के बारे में जानते हैं तथा उनके क्या काम होते हैं। तो स्त्री जनन तंत्र के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। सबसे पहले जो है अंडाशय। क्या है, अंडाशय या ओवरी कहा जाता है। इसे जो है प्राथमिक जननांग भी बोला जाता है। क्या कहा जाता है, प्राथमिक जननांग या प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, क्योंकि ये जनद भी है। क्या है, इनको जनद भी बोला जाता है, गोनड भी बोला जाता है। और इनमें क्या होता है, अंडाणु या एग सेल का फॉर्मेशन होता है और जो सेक्स हार्मोन होता है, सेक्स हार्मोन मतलब कि लिंग हार्मोन, जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को क्या करता है, उत्पन्न करने का या उभारने का काम करता है, वो हार्मोन जो है ओवरी के द्वारा क्या है, प्रोड्यूस किया जाता है। वो हार्मोन कौन कौन से हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। इनका भी सीक्रेशन कौन करेंगे, ओवरी। तो ओवरी में अंडाणु का निर्माण होगा और हार्मोन जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करेगा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन उनका क्या करेगा, ये सीक्रेशन करेगा। दूसरा जो है स्त्री जनन तंत्र का जो अंग है, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब या जिसको डिंब वाहिनी या फिर इसी को क्या कहा जाता है, अंडवाहिनी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अंडवाहिनी। तो ये जो होता है अंडाणु जो बना होता है एग सेल ओवरी में, उनको क्या करता है, गर्भाशय तक पहुंचाने का काम करते हैं, मतलब अंड कोशिका का स्थानांतरण करते हैं। और यहीं पर क्या होता है, निषेचन या फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, निषेचन स्थल होता है। तो फैलोपियन ट्यूब में अंडाणु पहुंचेंगे और वहीं पर क्या होगा, निषेचन का प्रोसेस होगा, मतलब मेल और फीमेल गैमेट मतलब ओवम और स्पर्म क्या होंगे, फ्यूजन करेंगे। उसके बाद है यूटेरस। क्या है, यूटेरस या गर्भाशय। तो फ्यूजन के बाद जो है जायगोट बना रहता है और भ्रूण, तो भ्रूण का यहीं पर क्या होता है, विकास होता है, मतलब इनको भ्रूण को उस गर्भाशय की दीवार पर आरोपित किया जाता है और वहां पर क्या है, फिर इनका पोषण किया जाएगा और भ्रूण ही क्या है, एक शिशु में क्या होगा, परिवर्तित होगा। और उसके बाद क्या है, गर्भाशय का मुख या सर्वाइक्स जिसको बोला जाता है। तो इसका काम क्या है, गर्भाशय को ये क्या है, वजाइना से जोड़ने का काम करता है। यूटेरस और वजाइना को जोड़ने वाले पार्ट को क्या कहा जाता है, सर्वाइक्स कहा जाता है। तो इस तरीके से हो गया। नेक्स्ट जो ऑर्गन है वो है क्या, वजाइना या योनि जिसको बोला जाता है। ये बर्थ नाल भी है। क्या है, बर्थ कैनाल है जहाँ से शिशु क्या होता है, जन्म लेता है भ्रूण विकास के बाद। और मासिक धर्म भी का ये क्या है, मार्ग है। और मैथुन के समय जो है वीर्य को ग्रहण भी यही करता है, वजाइना। तो इस तरीके से क्या है, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, कौन कौन से उनके काम हो गए। अब समझते हैं यहाँ पर, है ना, डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कौन कौन से इसमें भाग हैं और क्या है। तो ये आप देख सकते हैं, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसमें आप कंप्लीट जो है दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले देखिए, आपको अंडाशय दिखाई दे रहे होंगे। तो अंडाशय क्या है, प्रत्येक मादा में उदर गुहा के नीचे भाग में, कहाँ पर, उदर गुहा के नीचे भाग में, श्रोणि गुहा या पेल्विक कैविटी में दोनों तरफ क्या है, दाएं और बाएं की ओर क्या है, एक एक की संख्या में आपको ओवरी दिखाई देता है, दिखाई दे रही है, ओवरी दिखाई देता है, जो कि पेल्विक कैविटी में होता है और संख्या में 2 होता है। एक होगा आपका क्या, लेफ्ट ओवरी और दूसरा क्या होगा, राइट ओवरी। तो ये संख्या में 2 दिखाई दे रहे हैं। और इनकी अगर आकार को देखा जाए तो ये बादाम के आकार का होता है, अंडाकार या बादाम के आकार का दिखाई देगा। और प्रत्येक अंडाशय लगभग जो है 3 सेंटीमीटर लंबा, 1.5 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर मोटा होता है। कितना होता है, तो ये 3 सेंटीमीटर क्या होगा, लंबा होगा, 1.5 सेंटीमीटर क्या होगा, ये चौड़ा होगा और 1 सेंटीमीटर क्या होगा, मोटा होगा। और ये जो होता है पेरिटोनियम झिल्ली से, जिसे मिसोवोरियम भी कहते हैं, के द्वारा जो है ना उदर के पृष्ठीय दीवार से सटा रहता है। कौन सी झिल्ली, पेरिटोनियम झिल्ली, या इसी को मेसोवेरियम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, मेसोवेरियम, मेसोवेरियम कहा जाता है, जिसके माध्यम से ये क्या है, उदर गुहा की दीवार से सटा रहता है। और यहीं पर जो है अंडाशय जो है अंडाणु का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, मतलब यहीं पर क्या होगी, अंड जनन की प्रक्रिया होगी। क्या होगी, अंड जनन की प्रक्रिया। और हर महीने जो है एक एक अंडाणु जो है विमोचित किया जाता है, एक बार में, एक साइड से एक बार में, केवल मतलब दोनों जो है अंडाशय एक साथ विमोचित नहीं करते, एक बार में एक अंडाशय तो दूसरे बार में दूसरा अंडाशय जो है अंडाणुओं का क्या करते हैं, विमोचन करते हैं। तो इस तरीके से क्या हो गया, ये आपको दिखाई दे रहा है क्या, ओवरी। और ओवरी जो होता है ये ना, ये होता है एक लिगामेंट के द्वारा क्या है,
यूटेरस से लगा रहता है। किसके द्वारा लगा रहता है? लिगामेंट के द्वारा। और इसे कहते हैं क्या? यूटेरस लिगामेंट कहते हैं, जिसके द्वारा क्या है ये यूटेरस से लगा रहता है, उसके दीवार से क्या है ये लगा रहता है। तो ये इस तरीके से लिगामेंट है और इसी से क्या है ये चिपका रहेगा। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्या? नेक्स्ट हम स्ट्रक्चर देखें जो कि फैलोपियन ट्यूब का होता है। किसका होता है? फैलोपियन ट्यूब का। तो ये आप देख सकते हैं दोनों तरफ क्या है, संख्या में 2 फैलोपियन ट्यूब आपको नजर आ रहे हैं। ये आपको ये ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, यही क्या है? फैलोपियन ट्यूब या अंड वाहिनी या फिर डिंब वाहिनी जिसको बोला जाता है। तो निषेचन की क्रिया जो होता है यहीं पर होता है। और आपको ये संरचना दिखाई दे रही होगी, उंगली नुमा प्रवर्ध या बाल जैसे स्ट्रक्चर, जिनको कहा जाता है क्या? फिम्बरी। क्या कहा जाता है? फिम्बरी कहा जाता है। फिम्बरी कहा जाता है। फिम्बरी जो होते हैं, यहाँ से अंडाणु क्या होंगे? विमोचित होंगे और उन्हीं को ये फिम्बरी क्या करेगा? एग सेल को कैच करेगा, पकड़ेगा, है ना। ये एग सेल फिम्बरी के द्वारा ही एग जो है इनको कैच किया जाएगा और इसके फिम्बरी एग सेल को आगे पहुंचाएगा। और जो फैलोपियन ट्यूब होते हैं उनमें बहुत सारे सिलिया पाए जाते हैं जो कि एग को क्या है? पुश करने का या धकेलने का क्या करता है? काम करता है। तो देखिए यहाँ पर ना तो ओवरी का जो है ट्यूब यूटेरस में खुल रहा है, ना ही ओवरी फैलोपियन ट्यूब का जो है ट्यूब ओवरी में खुल रहा है, लेकिन फिर भी अंडाणु विमोचित किए जाएंगे। तो कौन सी संरचना से उनको कैच किया जाएगा? फिम्बरी के द्वारा। और फिर आगे उनको क्या किया जाएगा? भेजा जाएगा। तो इस तरीके से फिम्बरी का स्ट्रक्चर होता है। ये जो होता है फिम्बरी लंबी मांसल संकुचित जो है, सॉरी फिम्बरी नहीं, फैलोपियन ट्यूब लंबी मांसल जो है संकुचनशील भित्ति की बनी होती है और इसकी भीतरी सतह पर क्या होते हैं? सिलिया होते हैं जो अंडाणुओं को आगे बढ़ाने में क्या करती है? सहायता पहुंचाती है। और इसके क्या होते हैं? 3 भाग होते हैं। क्या होते हैं? 3 भाग होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, इस्थमस हो गया, एम्प्यूला हो गया और इनफंडिबुलम। और ये तीनों मिलकर क्या है? फैलोपियन ट्यूब का क्या करें? निर्माण करें। और ये आपको दिखाई दे रहा है क्या? फिम्बरी। यहीं पर क्या है? अंडाणुओं को क्या किया जाएगा? कैच किया जाएगा या पकड़ा जाएगा। उसके बाद देखिए जो फैलोपियन ट्यूब है आगे चल करके यूटेरस में खुलता है। किसमें खुलता है? यूटेरस में, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो यूटेरस या गर्भाशय जो होता है एक थैली समान संरचना है, आपको दिखाई दे रहा है। ये एक थैली समान क्या है? संरचना दिखाई दे रही है। तो यही क्या है? ये यूटेरस है। और ये पेशीय जो रचना है जो कि मूत्राशय या यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच में पेल्विक कैविटी में क्या होता है? ये भी स्थित होता है। और आकार में कैसा होता है? तो नाशपाती के आकार के जैसा होता है, यह दिखता है। और ये जो है 7.5 सेंटीमीटर जो होता है क्या होता है? लंबा होता है। 5 सेंटीमीटर क्या होगा? चौड़ा होगा। और 3.5 सेंटीमीटर क्या होगा? मोटा होगा। इसका ऊपरी हिस्सा जो कि चौड़ा होता है, देखिए इसका ऊपरी हिस्सा आपको क्या दिखाई दे रहा है? चौड़ा। और निचला हिस्सा क्या दिखाई दे रहा है आपको? सकरा या नैरो दिख रहा है। क्या दिख रहा है? नैरो दिख रहा है। और इसी सकरे वाले भाग को क्या कहा जाता है? सर्वाइक्स कहा जाता है या सर्वाइकल कैनाल कहा जाता है, जो कि वजाइना में खुलता है। किसमें जो खुलता है? वजाइना में। क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूटेरस और वजाइना को जोड़ने वाले पार्ट या कनेक्ट करने वाले पार्ट को क्या कहा जाता है? सर्वाइक्स या सर्वाइकल कैनाल बोला जाता है। ऊपर वाला भाग क्या रहता है? ऊपर वाला भाग चौड़ा, नीचे वाला भाग क्या रहता है? पतला रहता है। और इसमें इसके दीवार क्या होते हैं? 3 लेयर के होते हैं। कितने लेयर के होते हैं? 3 लेयर के। जैसा कि आप देख रही हैं मांसल है ना, इसको यूटेरस, बॉडी ऑफ यूटेरस बोला जाता है। क्या कहा जाता है? बॉडी ऑफ यूटेरस कहा जाता है। इसमें 3 परत होते हैं, 3 भाग। सबसे पहला पेरीमेट्रियम। क्या होता है? पेरीमेट्रियम। तो पेरीमेट्रियम सबसे बाहरी आवरण होता है। क्या होता है? पेरीमेट्रियम सबसे बाहरी आवरण होता है। उसके बाद आता है क्या? मायोमेट्रियम, जो कि उसके बाद वाला भाग होता है। उसके बाद क्या आता है? ये मांसल वाला भाग ही क्या कहलाएगा? मायोमेट्रियम। बाहर आवरण पेरीमेट्रियम, मांसल वाला भाग क्या कहलाएगा? मायोमेट्रियम। और सबसे अंदर वाला भाग ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? इंडोमेट्रियम। तो यही जो इंडोमेट्रियम होता है ना, ये जो होता है इंडोमेट्रियम, ये मासिक स्राव के समय यही इंडोमेट्रियम झड़ के क्या होते हैं? टूट करके बाहर निकलते हैं। तो ये हो गया गर्भाशय की 3 दीवार। उसके बाद क्या आ जाता है? वजाइना। क्या आता है? वजाइना, जो कि आपको ये ऐसा दिखाई दे रहा है। ये क्या होता है? 7 से 10 सेंटीमीटर क्या होती है? 7 से 10 सेंटीमीटर ये लंबी जो होती है पेशीय नली होती है। और इसके ऊपरी सिरा जो है आप देख सकते हैं, ऊपरी सिरा जो है सर्वाइक्स या ग्रीवा से जुड़ा होता है। और जबकि दूसरा जो सिरा होगा ये लंबी संरचना है, 7 से 10 सेंटीमीटर लंबा, ये वजाइना का। हाँ, और निचला सिरा जो है मादा जनन छिद्र के रूप में क्या है? बाहर यूरेथ्रा के छिद्र के पीछे खुलता है, जिसे वजाइनल ऑरिफिस या योनि द्वार कहा जाता है। और इस तरीके से क्या होता है? एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं। तो यहाँ से फिर क्या? वजाइना से ही क्या है? वजाइना क्या करेंगे?
वजाइना ही वीर्य या सीमन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं या धारण करते हैं, और यहीं से शुक्राणु जो होते हैं, स्पर्म जो होते हैं, गर्भाशय से होते होते फैलोपियन ट्यूब में जाते हैं, जहाँ पर अंडाणु और शुक्राणु क्या करते हैं, फ्यूजन करते हैं, निषेचन करते हैं, और बाद में फिर गर्भाशय का दीवार ही क्या करता है, भ्रूण को धारण करता है। तो इस तरीके से क्या होता है एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और उनके काम होते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं हमने थ्योरी वाला पार्ट भी लगाया हुआ है, तो चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। अंडाशय, अंडाशय का काम क्या रहेगा, ये शरीर में 2 होते हैं, अंडाशय बादाम के आकार का होगा, और ये हर माह क्या करते हैं, एक अंडाणु छोड़ेंगे, है ना, ओवम, और इसी से क्या है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बनेंगे, जो कि मासिक धर्म और गर्भधारण को क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं, उन पर क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं। उसके बाद फॉलोपियन ट्यूब जो कि 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी 2 नली होती है, और इनमें निचले तरफ देखे हैं फिम्बरी होता है जो कि छोटे बालूमा अंग होते हैं, और अंडाणु को क्या करते हैं, अंडाशय से पकड़ने का, कैच करने का काम करते हैं, और यहीं पर निषेचन या फर्टिलाइजेशन होता है। उसके बाद यूटेरस को देखें। यूटेरस ये गर्भाशय खोखला नाशपति के आकार का होता है, जो कि ऊपर की तरफ क्या रहता है, चौड़ा रहता है, नीचे की तरफ क्या रहता है, पतला रहता है, और इसी में भ्रूण का क्या होता है, विकास होता है, और इनमें इनके दीवार 3 परतें होते हैं, 3 लेयर होते हैं। पेरीमीट्रियम जो कि बाहरी पतली परत होती है, उसके बाद मायोमेट्रियम जो कि मांसपेशीय परत है, उसके बाद एड्रोमेट्रियम जो कि आंतरिक परत है, और मासिक धर्म में यही क्या होती है, जड़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाता है, सर्वाइक्स या गर्भाशय मुख, जिसको गर्भाशय जो होता है और योनि को जोड़ने वाला कौन होता है, सर्वाइक्स। गर्भाशय और योनि मतलब यूटेरस और वजाइना को, और इसी के द्वारा जो है म्यूकस का भी क्या किया जाएगा, सिक्रेशन किया जाएगा, जो कि क्या है, शुक्राणु को प्रवेश में सहायता करता है या उसको रोकने का। ये किस पर डिपेंड करेगा, अलग अलग स्टेज जब रहेगा मेंस्ट्रुएशन साइकिल का, तो कुछ स्टेज में क्या है स्पर्म को आने देगा, और कुछ में ये रोक लगाने का काम करता है कौन, म्यूकस, हाँ, जो कि सर्वाइक्स से क्या होता है, निकलता है। और प्रसव के समय मतलब कि जो डिलीवरी होता है उस समय ये क्या होता है, खुलता है यही। नेक्स्ट जो है वजाइना जो कि लचीली मांसपेशी नली है, 7 से 10 सेंटीमीटर लंबा होता है, और सहवास के दौरान जो है सीसन को ये क्या करता है, ग्रहण करता है मैथुन के समय, और मासिक स्राव का क्या है, ये श्रावण करता है, और बर्थ कैनाल के रूप में भी ये रहता है, यहीं से क्या है, शिशु का जन्म होता है। तो इस तरीके से हमने कंप्लीट फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और उनके फंक्शन को देख लिया। अगर आपको वीडियो जो है अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।